दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमयी संकेत आने लगे हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है? क्या कभी अचानक बिना कारण आंखों से आंसू बहने लगे, रात में दिव्य सपने आने लगे या भगवान का नाम लेते ही शरीर में कंपन महसूस हुआ? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 6 दिव्य संकेतों की जो बताते हैं कि भगवान स्वयं आपको दर्शन देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। केवल वही लोग इन्हें महसूस करते हैं जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होने लगती है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान की कृपा और तेजी से प्राप्त होती है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक यह दिव्य ज्ञान पहुंच सके। और अगर आप भगवान, अध्यात्म और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो संकेत आप सुनने वाले हैं उनमें से कोई एक संकेत शायद अभी आपके जीवन में भी हो रहा हो। पहला संकेत, बार बार दिव्य सपने आना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी भक्त के जीवन में प्रवेश करने वाले होते हैं तब सबसे पहले उसकी आत्मा को संकेत मिलने शुरू होते हैं। ये संकेत हमेशा शब्दों में नहीं होते, कई बार ये सपनों के माध्यम से आते हैं, क्योंकि जब मनुष्य सो जाता है तब उसका मन शांत हो जाता है और आत्मा ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगती है। यही कारण है कि कई लोगों को अचानक ऐसे सपने आने लगते हैं जिन्हें वे भूल नहीं पाते। कभी मंदिर दिखाई देता है, कभी तेज प्रकाश, कभी किसी संत का आशीर्वाद, तो कभी भगवान का दिव्य स्वरूप। ये केवल साधारण सपने नहीं होते, बल्कि आत्मा को दिया गया ईश्वर का संदेश होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इन्हें सामान्य सपना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि भगवान उनके जीवन में प्रवेश करने का संकेत दे रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस संकेत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वही क्षण हो सकता है जब ईश्वर आपको अपनी ओर बुला रहे हों। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशानियों से गुजर रहा होता है। चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, मन टूट चुका होता है। लेकिन उसी समय रात में उसे एक दिव्य सपना दिखाई देता है। सपने में कोई संत उसके सिर पर हाथ रखता है, कोई मंदिर दिखाई देता है, या फिर कोई आवाज कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह उठने के बाद व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसकी सारी चिंता अपने ऊपर ले ली हो। यही वह क्षण होता है जब भगवान अपने भक्त को भरोसा दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है तब उसे सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलने लगता है। ये सपने केवल दिमाग की कल्पना नहीं होते, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद होते हैं। इसलिए यदि आपको बार बार ऐसे दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो समझ जाइए कि भगवान आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहे हैं। कई लोगों को सपने में बार बार मंदिर दिखाई देता है। वे देखते हैं कि वे किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, घंटियों की आवाज सुन रहे हैं, दीपक जल रहे हैं और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई है। ऐसे सपनों का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा होता है। मंदिर केवल पत्थर की इमारत नहीं होता, वह आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। जब सपनों में मंदिर दिखाई देने लगे तो इसका अर्थ होता है कि आपकी आत्मा अब पवित्रता की ओर बढ़ रही है। भगवान आपको सांसारिक मोहमाया से निकालकर अपने करीब लाना चाहते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों का मन धीरे धीरे दुनिया की चमक दमक से हटने लगता है और उन्हें अकेले बैठकर भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी को चुनते हैं तो पहले उसके भीतर की चेतना को बदलते हैं, और यह परिवर्तन अक्सर सपनों से शुरू होता है। कुछ लोगों को सपनों में तेज प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक अंधेरे के बीच एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई हो। कई बार वह प्रकाश इतना तेज होता है कि व्यक्ति डर कर जाग जाता है, लेकिन जागने के बाद भी उसके मन में भय नहीं बल्कि शांति बनी रहती है।
आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रकाश को ईश्वर की उपस्थिति माना गया है। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को बार बार ऐसा प्रकाश दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उसकी आत्मा ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करने लगी है। यह बहुत दुर्लभ अनुभव होता है। हर किसी को ऐसा अनुभव नहीं मिलता। केवल वही लोग इसे महसूस करते हैं जिनका हृदय धीरे धीरे ईश्वर की ओर खुलने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसे केवल सपना समझकर भूल मत जाइए। यह संकेत हो सकता है कि भगवान आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, कभी कभी सपनों में कोई संत, गुरु या दिव्य पुरुष दिखाई देते हैं। वे कुछ कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं या केवल मुस्कुराकर चले जाते हैं। सुबह उठने के बाद व्यक्ति उस चेहरे को भूल नहीं पाता। उसका मन बार बार उसी अनुभव को याद करता रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी भक्त को सही दिशा में ले जाना होता है तब ईश्वर किसी न किसी माध्यम से उसके पास आते हैं। कई बार गुरु स्वयं सपनों में मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि आत्मा को जगाने के लिए दिव्य शक्ति पहले भीतर काम करना शुरू करती है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक अध्यात्म की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें भजन सुनना अच्छा लगने लगता है, मंदिर जाने का मन करता है और अकेले बैठकर ध्यान करने की इच्छा होती है। यह सब संकेत हैं कि आत्मा अब जागने लगी है। आपने देखा होगा कि कुछ सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि व्यक्ति जागने के बाद भी उन्हें महसूस करता रहता है, जैसे किसी ने सच में उसके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे सच में किसी मंदिर में गया हो। कई बार व्यक्ति रोते हुए उठता है, लेकिन उसके भीतर दुख नहीं बल्कि आनंद होता है। यह अवस्था बहुत विशेष होती है, क्योंकि यह केवल मानसिक कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव होता है। जब भगवान अपने भक्त के करीब आते हैं तब उसका हृदय पिघलने लगता है। आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि दिव्य प्रेम के होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान की उपस्थिति को महसूस करती है तब वह भाव विभोर हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कारण रोने लगते हैं, लेकिन उस रोने में भी उन्हें शांति मिलती है। दोस्तों, एक और विशेष संकेत यह है कि ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे अर्थहीन लगने लगती हैं। व्यक्ति का मन बुरे कामों से हटने लगता है। झूठ, लालच, गुस्सा और दिखावे से दूरी बनने लगती है, क्योंकि जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है तब भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान पहले भीतर परिवर्तन लाते हैं, फिर बाहर परिस्थितियां बदलती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों को दिव्य सपने आने लगते हैं वे कुछ समय बाद पूरी तरह बदल जाते हैं। उनका बोलने का तरीका बदल जाता है, सोच बदल जाती है और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। यह सब ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। वह केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। उसे लगता है कि सब कुछ केवल संयोग है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। यदि कोई सपना बार बार आपके जीवन में आ रहा है, यदि कोई दिव्य अनुभव आपको बार बार महसूस हो रहा है, तो उसका कोई गहरा अर्थ जरूर है। भगवान कभी भी सीधे प्रकट नहीं होते। वे पहले संकेत देते हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि भक्त उन संकेतों को समझ रहा है या नहीं। जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी बार बार दिव्य सपने आ रहे हैं तो आज से एक काम शुरू कर दीजिए। सुबह उठते ही अपने सपनों को याद कीजिए और उन्हें लिखिए। ध्यान से देखिए कि कौन सा संकेत बार बार दोहराया जा रहा है। क्या आपको मंदिर दिखाई देता है? क्या कोई संत दिखाई देता है? क्या तेज प्रकाश दिखाई देता है? क्योंकि कई बार भगवान एक ही संदेश बार बार देते हैं ताकि भक्त उसे समझ सके। साथ ही सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लें। मोबाइल और नकारात्मक चीजों से दूरी बनाएं। जितना मन शांत होगा उतना ही स्पष्ट दिव्य संदेश आपको प्राप्त होगा। और याद रखिए, भगवान केवल उन्हीं लोगों को ऐसे संकेत देते हैं जिनके भीतर सच्ची भक्ति जागने लगती है। इसलिए यदि आपको यह अनुभव हो रहा है तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। हो सकता है कि भगवान आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने वाले हों। हो सकता है कि वे आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहते हों
जहां से आपकी आत्मा का असली सफर शुरू होता है। इसीलिए इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा सपना भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। दूसरा संकेत, अचानक मन का संसार से हटना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी व्यक्ति को अपने करीब लाने लगते हैं, तब सबसे पहले उसके मन के भीतर परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर आत्मा पूरी तरह बदलने लगती है। जिन चीजों में पहले आनंद आता था, वही चीजें अचानक अर्थहीन लगने लगती हैं। भीड़, शोर, दिखावा, झूठे रिश्ते और संसार की भाग दौड़ से मन हटने लगता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर इस सब का अंत क्या है। उसे महसूस होने लगता है कि दुनिया का सुख केवल कुछ समय का भ्रम है। यही वह अवस्था होती है जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ना शुरू करती है, क्योंकि जब भगवान किसी को दर्शन देने की तैयारी करते हैं, तब पहले उसके भीतर वैराग्य जगाते हैं। यह वैराग्य दुख नहीं होता, बल्कि आत्मा का जागरण होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। पहले उन्हें दोस्तों के साथ घूमना, हंसी मजाक और बाहरी दुनिया बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वही चीजें उन्हें थका देती हैं। उनका मन शांत जगह खोजने लगता है। वे अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना चाहते हैं। कई बार वे खुद भी समझ नहीं पाते कि उनके भीतर यह बदलाव क्यों आ रहा है। उन्हें लगता है कि शायद वे कमजोर हो गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि यह कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान की पुकार सुनने लगती है, तब संसार का शोर उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भीतर अब दिव्य शांति की खोज शुरू हो चुकी होती है। जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने वाले होते हैं, तब उसके भीतर एक अजीब खालीपन महसूस होने लगता है। बाहर सब कुछ होने के बावजूद मन संतुष्ट नहीं होता। पैसा, रिश्ते, सफलता और मनोरंजन भी उस खालीपन को भर नहीं पाते। व्यक्ति बार बार सोचता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। यही वह क्षण होता है जब आत्मा संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ना शुरू करती है। यह संकेत बहुत गहरा होता है, क्योंकि हर इंसान को यह अनुभव नहीं होता। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी केवल बाहरी सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जिसे भगवान अपनी ओर बुलाने लगते हैं, उसके भीतर यह प्रश्न जागता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य केवल संसार में उलझा रहता है, तब उसकी आत्मा सोई रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा जागती है, व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि यह दुनिया स्थायी नहीं है। वह देखता है कि हर चीज बदल रही है। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। तब उसके भीतर एक ऐसी चीज की खोज शुरू होती है जो कभी ना बदले, और वही खोज उसे भगवान तक ले जाती है। यही कारण है कि कई लोग अचानक आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगते हैं, भजन सुनने लगते हैं, ध्यान में रुचि लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि केवल भगवान का नाम लेने से ही मन को शांति मिलती है। दोस्तों, यह संकेत उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब व्यक्ति को अकेलेपन में आनंद आने लगता है। पहले अकेलापन डर लगता था, लेकिन अब वही अकेलापन शांति देने लगता है। व्यक्ति घंटों चुप बैठ सकता है। उसे लगता है कि भीतर कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही है। कई बार आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और मन भगवान के विचारों में खो जाता है। यह कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह संकेत है कि आत्मा अब भीतर की यात्रा शुरू कर चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर मिलते हैं। इसलिए जब व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता है, तभी भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का मन अचानक बुरी आदतों से हटने लगता है। जिन चीजों में पहले आनंद आता था, अब उनसे घृणा होने लगती है। झूठ बोलना गलत लगने लगता है। दूसरों को दुख देना भारी महसूस होने लगता है। व्यक्ति के भीतर करुणा और दया बढ़ने लगती है। यह सब आत्मा की शुद्धि के संकेत होते हैं। भगवान जब किसी को अपने करीब लाते हैं, तब पहले उसके हृदय को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि जहां प्रेम, दया और सत्य होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार से मन हटना भागना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने कर्तव्यों को छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब उसका मन केवल बाहरी चीजों में नहीं अटका रहता। वह संसार में रहकर भी भीतर से भगवान से जुड़ने लगता है। यही सच्चा वैराग्य है,
क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी उन्हें याद करे। जब यह अवस्था आने लगती है तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा अब ईश्वर के बहुत करीब पहुंच रही है। दोस्तों, अगर आपके भीतर भी ये बदलाव आने लगे हैं तो डरिए मत। बहुत से लोग इस अवस्था को डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। यदि आपके भीतर शांति की खोज बढ़ रही है, यदि भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगा है, यदि संसार की चमक दमक फीकी लगने लगी है, तो यह संकेत हो सकता है कि भगवान आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। ऐसे समय में खुद को नकारात्मक लोगों से दूर रखें, सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें और भगवान का नाम लें, क्योंकि यही वह समय होता है जब आत्मा सबसे तेजी से जागती है। याद रखिए, भगवान जब किसी को चुनते हैं तब पहले उसका मन बदलते हैं, क्योंकि जब तक मन संसार में फंसा रहेगा तब तक आत्मा भगवान की आवाज नहीं सुन पाएगी। इसलिए यदि आपके भीतर यह वैराग्य जाग रहा है तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह ईश्वर की कृपा का संकेत हो सकता है। हो सकता है कि भगवान अब आपके जीवन में वह प्रकाश लाने वाले हों जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। तीसरा संकेत, नाम जप करते समय शरीर में कंपन या आंखों से आंसू आना परमहंस योगानंद जी कहते हैं। जब किसी भक्त की पुकार सच्चे भाव से भगवान तक पहुंचने लगती है तब उसका शरीर और मन दोनों दिव्य ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोगों को भगवान का नाम लेते समय अचानक शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं या हृदय में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। यह साधारण भावना नहीं होती, यह संकेत होता है कि आत्मा अब ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगी है। क्योंकि जब भगवान भक्त के करीब आते हैं तब केवल मन ही नहीं, पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सामान्य रूप से भगवान का नाम ले रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्यों रो रहा है। उसके भीतर कोई दर्द भी नहीं होता, फिर भी आंसू रुकते नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, बल्कि आत्मा के जागरण के होते हैं। जब आत्मा लंबे समय बाद अपने परमात्मा की उपस्थिति महसूस करती है तब वह भाव विभोर हो जाती है। जैसे कोई बच्चा वर्षों बाद अपनी मां को देखकर रो पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी भगवान के प्रेम को महसूस करके पिघलने लगती है। कई लोगों को नाम जप करते समय शरीर में कंपन महसूस होता है, हाथ कांपने लगते हैं, शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है या अचानक रोमांच होने लगता है। विज्ञान इसे सामान्य भावना कह सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत गहरा संकेत माना जाता है, क्योंकि भगवान की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। जब आत्मा उस ऊर्जा को महसूस करने लगती है तब शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि बड़े बड़े संत भगवान का नाम लेते समय समाधि जैसी अवस्था में चले जाते थे। उनका शरीर स्थिर हो जाता था, आंखों से आंसू बहते थे और वे संसार को भूल जाते थे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान को केवल शब्दों से नहीं पाया जा सकता। सच्चा नाम जप तब शुरू होता है जब उसमें हृदय का भाव जुड़ जाता है। बहुत लोग केवल होंठों से भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है। ऐसे लोगों को दिव्य अनुभव नहीं होते। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान को पुकारता है तब उसकी आत्मा की तरंगें सीधे परमात्मा तक पहुंचती हैं। उसी क्षण भीतर ऊर्जा जागने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को भजन सुनते समय भी रोना आने लगता है, क्योंकि उनके भीतर का हृदय भगवान के प्रेम को महसूस करने लगता है। दोस्तों, यह संकेत उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब व्यक्ति अकेले में भगवान का नाम लेते लेते संसार को भूल जाता है। उसे समय का पता नहीं चलता। कभी कभी कुछ मिनटों का ध्यान घंटों जैसा लगने लगता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। यही वह अवस्था होती है जहां भगवान भक्त को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं, और यह अनुभव सबसे पहले हृदय में जागता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह बदलता जा रहा है। पहले उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब उसका मन शांत रहने लगा है। पहले वह केवल दुनिया की बातें सोचता था, लेकिन अब उसका मन बार बार भगवान की ओर जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे भगवान की कृपा से होता है।
क्योंकि जब आत्मा दिव्य ऊर्जा को महसूस करने लगती है तब उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों के चेहरे पर भी अलग प्रकार की शांति दिखाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान के सच्चे भक्त को कभी यह घमंड नहीं होता कि उसने कुछ प्राप्त कर लिया है, बल्कि जैसे जैसे वह ईश्वर के करीब जाता है उसका हृदय और विनम्र होता जाता है। इसीलिए अगर आपको नाम जप करते समय दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो उन्हें दूसरों के सामने दिखावा मत बनाइए। यह भगवान और आपकी आत्मा के बीच का पवित्र संबंध है। इसे केवल प्रेम और श्रद्धा से संभालिए, क्योंकि कई बार अहंकार आने पर यह अनुभव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि भगवान का नाम लेते समय आंखों से आंसू आने लगते हैं, शरीर में कंपन होता है या भीतर अजीब सी शांति महसूस होती है, तो डरिए मत। यह कोई कमजोरी या बीमारी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में अपने मन को और ज्यादा पवित्र बनाइए। सुबह और रात भगवान का ध्यान कीजिए, नकारात्मक लोगों से दूरी रखिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब भगवान किसी भक्त की पुकार सुन लेते हैं तब उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, भगवान दूर नहीं हैं। वे हर पल हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति केवल वही महसूस कर पाता है जिसका हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से भर जाता है। इसलिए यदि आपके भीतर यह भाव जागने लगा है तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा अब भगवान के बहुत करीब पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों, इस अवस्था को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग जब पहली बार ऐसा अनुभव करते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा पहली बार दिव्य ऊर्जा को छूती है तब शरीर के भीतर अलग अलग प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। जैसे बिजली का प्रवाह अचानक पूरे शरीर में महसूस होता है, वैसे ही भगवान की चेतना जब भीतर प्रवेश करती है तब मन और शरीर दोनों बदलने लगते हैं। कई बार व्यक्ति का हृदय तेजी से धड़कने लगता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया हो। ये सब संकेत हैं कि भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। दोस्तों, कई भक्त बताते हैं कि जब वे अकेले बैठकर भगवान का नाम लेते हैं तब उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके सिर पर हाथ रख रहा हो। कभी अचानक ठंडी हवा का एहसास होता है, कभी पूरा शरीर रोमांच से भर जाता है। बाहर कोई नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके पास मौजूद है। आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कहा गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान को आंखों से देखने से पहले आत्मा उन्हें ऊर्जा के रूप में महसूस करती है। इसलिए जब किसी को ऐसे अनुभव होने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान उसके बहुत करीब हैं। कई बार व्यक्ति भजन सुनते सुनते पूरी तरह भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, गला भर आता है और मन भगवान के प्रेम में डूब जाता है। लोग सोचते हैं कि यह केवल भावुकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ आंसू आत्मा के होते हैं। जब भीतर का हृदय पिघलने लगता है तब आंखों से अपने आप आंसू बहते हैं। यही कारण है कि बड़े संत और भक्त भगवान का नाम लेते लेते रो पड़ते थे। मीरा, चैतन्य महाप्रभु और अनेक संतों ने इसी दिव्य प्रेम को महसूस किया था। वे संसार को भूलकर केवल भगवान के प्रेम में डूब जाते थे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा मार्ग प्रेम है। ज्ञान मनुष्य को रास्ता दिखा सकता है, लेकिन भगवान तक पहुंचाने की शक्ति केवल प्रेम में होती है। जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तब भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं, और जब उनकी कृपा बरसती है तब सबसे पहले हृदय बदलता है। इसीलिए अगर आपका मन अचानक भगवान के नाम में डूबने लगा है, अगर आपको भजन सुनते समय भीतर से कुछ अलग महसूस होने लगा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत हो सकता है कि भगवान आपकी आत्मा को जगा रहे हैं। दोस्तों, इस अवस्था में एक और बदलाव दिखाई देता है। व्यक्ति का मन धीरे धीरे नकारात्मकता से दूर होने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब मन शांत रहने लगता है। पहले दूसरों की बुराई करने में आनंद आता था, लेकिन अब वैसी बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान की ऊर्जा केवल उसी हृदय में टिकती है जो धीरे धीरे पवित्र बन रहा हो।
यही कारण है कि जब आत्मा जागती है तब व्यक्ति का स्वभाव बदलने लगता है। वह दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है। उसके भीतर दया और करुणा बढ़ने लगती है। कई लोगों को नाम जप करते समय ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो। वे कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठते हैं, लेकिन उठने पर पता चलता है कि घंटों बीत चुके हैं। यह साधारण बात नहीं है। जब मन भगवान के प्रेम में डूब जाता है तब समय का एहसास कम होने लगता है, क्योंकि उस क्षण आत्मा संसार से हटकर परमात्मा से जुड़ने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और नाम जप का असली उद्देश्य केवल शब्द दोहराना नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है। और जब यह जुड़ाव होने लगता है तब व्यक्ति को भीतर से दिव्य आनंद महसूस होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अचानक भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया की बातें अब उसे आकर्षित नहीं कर रही। उसका मन बार बार भगवान के विचारों में खो जाता है। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर पूरी तरह बदल चुका होता है। यही आत्मा का जागरण है, क्योंकि जब भगवान किसी को अपनी ओर बुलाते हैं तब संसार की चमक धीरे धीरे फीकी लगने लगती है। व्यक्ति को केवल वही चीज अच्छी लगती है जिसमें शांति और भक्ति हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान के करीब पहुंचने का सबसे बड़ा संकेत है भीतर का आनंद। यह आनंद किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता। यह बिना कारण महसूस होता है। बाहर समस्याएं हो सकती हैं, जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन फिर भी भीतर एक शांति बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल साथ खड़ी है। यही भगवान की उपस्थिति है, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां डर कम होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर आपको नाम जप करते समय ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो अपने जीवन में कुछ नियम जरूर अपनाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान कीजिए। भगवान का नाम धीरे धीरे और प्रेम से लीजिए। जल्दबाजी में केवल माला पूरी करने के लिए जाप मत कीजिए। हर नाम को ऐसे लीजिए जैसे आप सीधे भगवान को पुकार रहे हों। साथ ही अपने भोजन और संगति को भी शुद्ध रखिए, क्योंकि जैसा भोजन और जैसा वातावरण होता है वैसी ही मन की ऊर्जा बनती है। कई लोग केवल चमत्कार देखने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति में कोई सौदा नहीं होता। भक्त भगवान से केवल प्रेम करता है, और जब प्रेम सच्चा होता है तब भगवान स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए अगर आपके भीतर भगवान के लिए प्रेम बढ़ रहा है, अगर आंखों से आंसू आने लगे हैं, अगर शरीर में दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी है, तो इसे कृपा समझिए। हर किसी को ऐसा अनुभव नहीं मिलता। दोस्तों, याद रखिए, भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें वही समझ पाता है जिसका हृदय जाग चुका हो। इसलिए अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं तो डरिए मत। यह आपके जीवन का सबसे पवित्र समय हो सकता है। हो सकता है कि भगवान अब आपको उस मार्ग पर ले जा रहे हों जहां से आपकी आत्मा का असली मिलन परमात्मा से शुरू होता है। चौथा संकेत, बार बार एक ही दिव्य संदेश मिलना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान जब किसी व्यक्ति को अपनी ओर बुलाने लगते हैं तब वे केवल सपनों या अनुभवों से ही नहीं, बल्कि संकेतों और संदेशों के माध्यम से भी उससे बात करते हैं। कई बार व्यक्ति जहां भी जाता है उसे एक ही बात बार बार सुनाई देने लगती है। कभी किसी संत के प्रवचन में वही बात सुनाई देती है, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी पुस्तक के शब्दों में, तो कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में। शुरुआत में इंसान इसे केवल संयोग समझता है, लेकिन जब वही संदेश बार बार अलग अलग माध्यमों से मिलने लगे तब समझ लेना चाहिए कि यह साधारण संयोग नहीं है, यह भगवान का संकेत होता है। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति काम करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान सीधे प्रकट होकर हर किसी से बात नहीं करते, लेकिन वे संकेतों के माध्यम से आत्मा को रास्ता जरूर दिखाते हैं। कई बार व्यक्ति जीवन में पूरी तरह उलझा होता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। तभी अचानक उसे हर जगह एक ही संदेश मिलने लगता है, भगवान का नाम लो, डरो मत, अपने भीतर झांको, या अब जागने का समय आ गया है। यह सब केवल शब्द नहीं होते, बल्कि आत्मा को जगाने वाले दिव्य संकेत होते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है
कि वे अचानक किसी विशेष मंत्र या भगवान के नाम को बार बार सुनने लगते हैं। जहां भी जाते हैं वही नाम सुनाई देता है। कभी मोबाइल खोलते हैं तो वही भजन सामने आ जाता है। कभी किसी मंदिर के पास से गुजरते हैं तो वही मंत्र सुनाई देता है। यह संकेत बहुत गहरा होता है, क्योंकि भगवान जब किसी को बुलाते हैं तब उसकी चेतना को धीरे धीरे अपनी ओर मोड़ने लगते हैं। यही कारण है कि एक ही संदेश बार बार आत्मा के सामने आता रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा सही मार्ग से भटक जाती है तब भगवान उसे वापस बुलाने के लिए संकेत भेजते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह केवल इत्तेफाक है, जबकि आध्यात्मिक सत्य यह है कि भगवान कभी भी बिना कारण कोई संदेश नहीं भेजते। यदि कोई बात बार बार आपके जीवन में आ रही है तो उसका कोई ना कोई गहरा अर्थ जरूर है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति बहुत परेशान होता है, जीवन में अंधेरा छाया होता है। उसी समय अचानक उसे कोई ऐसा वाक्य सुनाई देता है जो सीधे उसके हृदय को छू जाता है, जैसे किसी ने उसके मन की बात जान ली हो। वह वाक्य उसके भीतर नई शक्ति भर देता है। यही भगवान का तरीका होता है अपने भक्त को संभालने का। भगवान हर बार चमत्कार करके नहीं आते। कई बार वे केवल एक संदेश भेजते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वे किसी एक विशेष संत या गुरु की बातें बार बार सुनने लगते हैं। पहले उन्हें अध्यात्म में रुचि नहीं थी, लेकिन अचानक उनका मन उन बातों की ओर आकर्षित होने लगता है। वे जहां भी देखते हैं वही ज्ञान सामने आता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यह प्रकट होना हमेशा शारीरिक रूप में नहीं होता। कई बार गुरु ऊर्जा और संदेशों के माध्यम से आत्मा को दिशा देते हैं। दोस्तों, ये संकेत उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब कोई बात आपके भीतर गहराई तक उतर जाए। जैसे कोई आवाज बार बार कह रही हो कि अब बदल जाओ, अब भगवान की ओर लौट आओ। व्यक्ति बाहर से सामान्य रहता है, लेकिन भीतर लगातार वही संदेश घूमता रहता है। वह उसे भूलना चाहता है, लेकिन भूल नहीं पाता। यही आत्मा की पुकार होती है, क्योंकि भगवान जब बुलाते हैं तब उनका संदेश हृदय के भीतर उतर जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की आवाज बहुत शांत होती है, वह शोर नहीं करती। इसलिए केवल वही व्यक्ति उसे सुन पाता है जिसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा हो। यही कारण है कि जो लोग हमेशा संसार की भागदौड़ में खोए रहते हैं वे इन संकेतों को समझ नहीं पाते, लेकिन जिसका हृदय जागने लगता है उसे हर छोटी घटना में भी भगवान का संदेश दिखाई देने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। उसी समय अचानक उसे अलग अलग माध्यमों से एक ही दिशा का संकेत मिलने लगता है, जैसे भगवान उसे सही रास्ता दिखा रहे हों। यही ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई एक संदेश बार बार आपके जीवन में आ रहा है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। ध्यान से देखिए कि भगवान आपको क्या समझाना चाहते हैं। शायद वे आपको गलत रास्ते से वापस बुला रहे हों, शायद वे आपको किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हों। इसलिए अपने मन को शांत रखिए और उन संकेतों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान हमेशा बोलते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य सुनता नहीं। उसका मन इतना शोर से भरा होता है कि वह दिव्य संदेशों को पहचान नहीं पाता। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार कोई आध्यात्मिक संदेश आ रहा है तो समझ जाइए कि भगवान आपकी आत्मा को जगा रहे हैं। यह बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपका जीवन केवल संसार के लिए नहीं बल्कि परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, कई बार भगवान के संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि इंसान उन्हें समझ ही नहीं पाता, लेकिन जब वही बात बार बार होने लगे तब आत्मा बेचैन होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार आपका ध्यान एक दिशा की ओर खींच रही हो। उदाहरण के लिए, यदि आप हर जगह ध्यान करो, नाम जप करो, अपने भीतर झांको जैसी बातें सुन रहे हैं, तो यह केवल इंटरनेट का एल्गोरिदम नहीं हो सकता। कई बार यह ईश्वर की योजना होती है,
क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपकी आत्मा किस समय जागने के लिए तैयार है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान इंसान को कभी अचानक नहीं बदलते। वे धीरे धीरे उसके भीतर चेतना जगाते हैं। पहले संकेत भेजते हैं, फिर अनुभव देते हैं, फिर परिस्थितियां बदलते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक आध्यात्मिक बदलाव आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कोई शक्ति उन्हें भीतर से खींच रही है। पहले वे केवल दुनिया की बातें सोचते थे, लेकिन अब उनका मन भगवान, ध्यान और आत्मा के रहस्यों की ओर जाने लगता है। यह बदलाव बिना दिव्य इच्छा के संभव नहीं होता। कई बार व्यक्ति किसी एक श्लोक, मंत्र या वाक्य से इतना जुड़ जाता है कि वह हर समय उसके मन में चलता रहता है। चाहे वह कहीं भी हो, वही शब्द उसके भीतर गूंजते रहते हैं। यह बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि भगवान जब किसी आत्मा को जगाते हैं तब उसके भीतर एक दिव्य बीज बो देते हैं। वही बीज धीरे धीरे चेतना को बदलना शुरू करता है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक अपने पुराने जीवन से अलग महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, भगवान का संदेश हमेशा प्रेम और शांति से भरा होता है। वह कभी डर पैदा नहीं करता। अगर कोई संदेश आपको भीतर से मजबूत बना रहा है, आपको भगवान के करीब ला रहा है, आपके भीतर दया और सच्चाई बढ़ा रहा है, तो समझ जाइए कि वह दिव्य दिशा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर का हर संकेत आत्मा को ऊपर उठाने के लिए होता है। इसलिए यदि कोई बात आपको बार बार भगवान की ओर मोड़ रही है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी खास संख्या, चिन्ह या प्रतीक को बार बार देखने लगता है। कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कई बार यह भी चेतना को जगाने का माध्यम बन जाता है। क्योंकि जब मन भीतर से जागता है, तब वह हर छोटी चीज में भी दिव्यता महसूस करने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे किसी सत्य की ओर इशारा कर रहा है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है। हर इंसान इसे महसूस नहीं कर पाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी व्यक्ति को अपने करीब लाते हैं, तब उसके जीवन में संयोग बढ़ने लगते हैं। लेकिन वे केवल संयोग नहीं होते, बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा होते हैं। सही समय पर सही व्यक्ति मिलना, सही बात सुनना, सही मार्गदर्शन मिलना, यह सब ईश्वर की कृपा के संकेत होते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि यह सब अचानक हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान बहुत पहले से उसकी आत्मा को उस दिशा में ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसे संकेत आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि भगवान की आवाज केवल शांत मन ही सुन सकता है। हर दिन कुछ समय अकेले बैठिए, मोबाइल और बाहरी शोर से दूर रहिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। कई लोग केवल चमत्कार देखने की इच्छा से भगवान के संकेत खोजते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर होता है। जब एक क्रोधित इंसान शांत होने लगे, जब एक स्वार्थी व्यक्ति प्रेम से भर जाए, जब एक भटका हुआ मन भगवान की ओर मुड़ जाए, यही सबसे बड़ा दिव्य परिवर्तन है। और यह परिवर्तन हमेशा संकेतों से शुरू होता है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान हर आत्मा से बात करते हैं, लेकिन हर आत्मा सुन नहीं पाती। यदि यूं कोई बात आपके हृदय को गहराई से छू रही है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि यह वही क्षण हो जब भगवान आपकी आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि अब आपका जीवन एक नए आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखने वाला हो। इसलिए सजग रहिए, शांत रहिए और उन संकेतों को महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी भगवान का एक छोटा सा संदेश इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। 5वां संकेत, बिना कारण भीतर गहरी शांति महसूस होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी व्यक्ति के बहुत करीब आने लगते हैं, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। बाहर जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, संघर्ष हो सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर एक अजीब सा सुकून बना रहता है। व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि आखिर इतनी परेशानियों के बीच भी उसे डर क्यों नहीं लग रहा। यही वह अवस्था होती है जब आत्मा भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगती है।
क्योंकि जहां ईश्वर होते हैं वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और शांति जन्म लेने लगती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान शांति की तलाश में भाग रहा है। कोई पैसा कमाकर शांति ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी केवल कुछ समय के लिए होती है। सच्ची शांति केवल भगवान के करीब जाने से मिलती है। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ने लगती है। कई बार व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि अब छोटी छोटी बातें उसे पहले की तरह परेशान नहीं करती। पहले जो बातें उसे गुस्सा दिलाती थीं, अब वही बातें महत्वहीन लगने लगती हैं। उसका मन शांत रहने लगता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखने लगता है। यह कमजोरी नहीं होती, बल्कि आत्मा की शक्ति होती है, क्योंकि जब भगवान की ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है तब मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान शांति है। जहां सच्चा ईश्वर अनुभव होता है वहां मन स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि बड़े संत और योगी कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते थे। बाहर चाहे कितना भी संघर्ष हो, भीतर उनका संबंध भगवान से जुड़ा रहता था और वही संबंध उन्हें अटूट शांति देता था। दोस्तों, कई लोगों को यह अनुभव रात के समय होता है। वे अकेले बैठे होते हैं, अचानक भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, मन की आवाजें शांत हो जाती हैं। कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति संसार की सारी चिंताओं को भूल जाता है। यह साधारण अनुभव नहीं है, यह संकेत है कि आत्मा भगवान की ऊर्जा को महसूस करने लगी है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी मंदिर, भजन या ध्यान के दौरान अचानक बहुत हल्का महसूस करने लगता है, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसकी सांसें शांत हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है और भीतर एक दिव्य आनंद महसूस होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह वही क्षण होता है जब आत्मा परमात्मा के स्पर्श को महसूस करती है। यह अनुभव शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, जब यह शांति भीतर उतरने लगती है तब व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु हो जाता है। उसके भीतर प्रेम बढ़ने लगता है। पहले जहां ईर्ष्या और गुस्सा था, वहां अब करुणा और धैर्य आने लगता है, क्योंकि भगवान की उपस्थिति केवल मन को नहीं, पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर जाकर पूजा करे, बल्कि वह है जिसके भीतर शांति और प्रेम जागने लगे, क्योंकि भगवान बाहर की पूजा से ज्यादा भीतर की पवित्रता को देखते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर बिना कारण शांति महसूस होने लगी है तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा अब ईश्वर के करीब पहुंच रही है। कई लोग इस अवस्था को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद वे दुनिया से कटते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से जुड़ रहे होते हैं। यही कारण है कि उन्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। वे शोर से दूर रहना चाहते हैं। उनका मन बार बार ध्यान और भगवान के नाम की ओर जाने लगता है। दोस्तों, भगवान की कृपा हमेशा चमत्कारों के रूप में नहीं आती। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि एक बेचैन मन अचानक शांत होने लगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज शांति ही है। पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन भीतर का सुकून हर किसी को नहीं मिलता। और जब यह शांति बिना कारण मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि यह केवल मन की अवस्था नहीं बल्कि भगवान की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान के करीब पहुंचती है तब उसे बाहरी चीजों की जरूरत कम होने लगती है, क्योंकि भीतर ही आनंद का स्रोत जागने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी कारण मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। यह चमक किसी मेकअप या बाहरी सुख की नहीं बल्कि भीतर जाकी दिव्य शांति की होती है। दोस्तों, अगर आपके भीतर भी बिना कारण शांति उतरने लगी है तो इसे संभाल कर रखिए। इसे संसार के शोर में खोने मत दीजिए। हर दिन कुछ समय भगवान के साथ बिताइए, ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए और अपने मन को पवित्र बनाइए।
क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से आत्मा का असली मिलन परमात्मा से शुरू होता है। याद रखिए, भगवान हमेशा अपने भक्त को पहले शांति देते हैं, फिर दिशा देते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर यह गहरी शांति जन्म लेने लगी है तो समझ जाइए कि भगवान अब आपके बहुत करीब हैं। लेकिन दोस्तों, इस शांति को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भीतर की बेचैनी को महसूस किया हो, क्योंकि जिसने जीवन भर केवल भाग दौड़ देखी हो, जिसके मन में हर समय डर, चिंता और तनाव चलता रहा हो, उसके लिए अचानक भीतर शांति महसूस होना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान के स्पर्श को महसूस करती है, तब मन के भीतर चल रहा तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक बिना किसी कारण बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं, जैसे वर्षों से जो बोझ उनके हृदय पर था वह उतर गया हो। दोस्तों, कई बार यह शांति तब महसूस होती है जब व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका होता है। जीवन में हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, लोग समझना बंद कर देते हैं और मन पूरी तरह थक जाता है। लेकिन ठीक उसी समय भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। बाहर कोई नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ खड़ी है। यही भगवान की उपस्थिति होती है, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि वे हमारी हर इच्छा पूरी कर दें, उनकी सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे हमें भीतर से मजबूत बना दें। जब भीतर शांति आ जाती है तब इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी मुस्कुराकर कर सकता है, क्योंकि अब उसका भरोसा केवल दुनिया पर नहीं बल्कि भगवान पर टिक जाता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त परिस्थितियों से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। कई लोगों को यह अनुभव ध्यान के दौरान होता है। वे आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हैं और अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शरीर शांत हो गया हो। सांसें धीमी हो जाती हैं, विचार कम होने लगते हैं और भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर आता है। यह खालीपन नहीं होता बल्कि दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है तभी आत्मा भगवान की आवाज सुन पाती है, क्योंकि भगवान शोर में नहीं शांति में मिलते हैं। दोस्तों, जब यह दिव्य शांति भीतर उतरने लगती है तब व्यक्ति का नजरिया बदलने लगता है। पहले वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह हर परिस्थिति को अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना है। यही विश्वास उसे भीतर से शांत करता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां डर कम होने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अकेले बैठा होता है और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं होते, ये भीतर की शांति और भगवान के प्रेम के आंसू होते हैं। उसे लगता है जैसे वर्षों बाद उसका मन सच में आराम महसूस कर रहा है। यह अनुभव बहुत दुर्लभ होता है। हर इंसान इसे महसूस नहीं कर सकता। केवल वही आत्माएं इसे महसूस करती हैं जिनके भीतर भगवान की ओर जाने की प्यास जाग चुकी होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस दुनिया का हर सुख अस्थायी है। पैसा, प्रसिद्धि, रिश्ते सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन भगवान से मिलने वाली शांति कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि बड़े बड़े संत जंगलों में भी आनंद से रहते थे। उनके पास बाहरी सुख नहीं थे, लेकिन भीतर भगवान का अनुभव था, और वही अनुभव उन्हें संसार के सबसे अमीर इंसानों से भी ज्यादा शांत और आनंदित बनाता था। दोस्तों, जब भगवान किसी व्यक्ति के करीब आने लगते हैं तब उसके भीतर क्षमा की भावना बढ़ने लगती है। पहले जिसने उसे दुख दिया था, अब उसके प्रति भी मन में नफरत कम होने लगती है, क्योंकि भीतर की शांति धीरे धीरे सारे विष को बाहर निकालने लगती है। यही आत्मा की पवित्रता है। भगवान का प्रकाश जब हृदय में प्रवेश करता है तब अंधेरा अपने आप समाप्त होने लगता है। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि अब उन्हें भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता। पहले वे हमेशा किसी के सहारे की तलाश में रहते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उनके साथ है। यही भगवान की उपस्थिति का अनुभव है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान से जुड़ जाती है तब इंसान कभी अकेला नहीं रहता। चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे,
फिर भी भीतर एक शक्ति उसे संभालती रहती है। दोस्तों, अगर आपके भीतर भी यह गहरी शांति उतरने लगी है तो इसे केवल सामान्य भावना मत समझिए। यह बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत हो सकता है, क्योंकि भगवान पहले हृदय को शांत करते हैं, फिर आत्मा को जगाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए। सुबह जल्दी उठिए, कुछ समय ध्यान में बिताइए, भगवान का नाम प्रेम से लीजिए और अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखिए। जितना मन शांत होगा, उतना ही आप भगवान की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर जाने का पहला द्वार है शांति। जब मन शांत हो जाता है, तभी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानना शुरू करती है। इसलिए यदि आपके भीतर बिना कारण शांति बढ़ रही है, तो समझ जाइए कि भगवान आपकी आत्मा को अपनी ओर बुला रहे हैं। यह आपके जीवन का सबसे पवित्र समय हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान हमेशा अपने भक्त को संकेत देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगे, क्योंकि इस संसार में सबसे कठिन चीज है भीतर स्थिर रहना। और जब यह स्थिरता भगवान की कृपा से आने लगती है, तब इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। हो सकता है कि आप अभी उसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हों, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे धीरे धीरे आपको उस दिव्य प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद है। छठा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुलना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी आत्मा को अपनी ओर बुलाने लगते हैं, तब प्रकृति भी उसके भीतर बदलाव लाना शुरू कर देती है। सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि व्यक्ति की नींद अचानक ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। बिना अलार्म, बिना किसी आवाज के अचानक आंख खुल जाती है। घड़ी देखने पर समय लगभग सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है। अधिकांश लोग इसे सामान्य बात समझकर फिर से सो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा संकेत माना गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब वातावरण में दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वह समय है जब आर्षि मुनि ध्यान और साधना करते थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी अचानक नींद खुलती है और मन बिल्कुल शांत महसूस होता है। बाहर पूरा संसार सो रहा होता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी जागृति महसूस होती है। उस समय मोबाइल चलाने या दुनिया की बातें सोचने का मन नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपको ध्यान करने के लिए बुला रही है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा भगवान की ऊर्जा को महसूस करने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। इस समय आत्मा सबसे जल्दी परमात्मा से जुड़ती है। कई लोगों को यह अनुभव बार बार होने लगता है। वे चाहे देर रात सोएं, फिर भी उनकी आंख उसी समय खुल जाती है। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वे महसूस करते हैं कि इस समय उनका मन बाकी समय से ज्यादा शांत और पवित्र रहता है। यही कारण है कि जब वे भगवान का नाम लेते हैं, तो भीतर अलग प्रकार की शांति महसूस होती है, क्योंकि उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान जब किसी को अपने करीब लाते हैं, तब उसकी आत्मा को धीरे धीरे साधना के लिए तैयार करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त उसी तैयारी का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि इस समय मन की चंचलता कम होती है, विचार शांत होते हैं और आत्मा आसानी से ध्यान में उतर सकती है। यही कारण है कि बड़े बड़े योगी और संत हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर जोर देते थे। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस वक्त पूरी प्रकृति शांत होती है। पक्षियों की हल्की आवाज, ठंडी हवा और वातावरण की पवित्रता मन को अपने आप भीतर की ओर मोड़ देती है। अगर कोई व्यक्ति इस समय भगवान का नाम ले, ध्यान करे या केवल कुछ मिनट शांत बैठ जाए, तो उसका पूरा दिन अलग ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि यह समय सीधे आत्मा को प्रभावित करता है। कई बार व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना कारण रोने का मन करता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन भीतर दुख नहीं होता। यह आत्मा की प्यास होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान को पुकारना शुरू करती है, तब उसका हृदय धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही कारण है कि इस समय की गई प्रार्थना सबसे जल्दी भगवान तक पहुंचती है।
दोस्तों, अगर आपकी नींद भी बार बार इसी समय खुलने लगी है, तो इसे केवल आदत मत समझिए। हो सकता है कि भगवान आपको अपनी ओर बुला रहे हों। ऐसे समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उठकर कुछ मिनट ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इस समय आपके भीतर अलग प्रकार की शांति उतर रही है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं। वे खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं और पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें भगवान भीतर से जगा देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जागना उसी जागरण का संकेत है, क्योंकि अब आत्मा केवल संसार के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा के लिए भी जागने लगी है। कई लोगों को इस समय दिव्य अनुभव होने लगते हैं। ध्यान करते समय शरीर हल्का महसूस होना, भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना या अचानक गहरी शांति उतरना, ये सब संकेत हैं कि आत्मा दिव्य चेतना से जुड़ रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है नियमित साधना, और ब्रह्म मुहूर्त साधना का सबसे पवित्र समय है। दोस्तों, इस समय एक और खास बात होती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो दिन भर मन ज्यादा सकारात्मक रहता है, गुस्सा कम होता है, सोच साफ होती है और भीतर ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि सुबह की पहली ऊर्जा पूरे दिन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह जीत गया वह पूरा दिन जीत गया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए जागरूकता चाहिए। यदि आपकी आत्मा बार बार ब्रह्म मुहूर्त में जाग रही है, तो समझ जाइए कि भीतर कोई दिव्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह समय आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि कई लोगों की आध्यात्मिक यात्रा केवल इसी एक आदत से शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर आप सच में भगवान के करीब जाना चाहते हैं, तो आज से एक संकल्प लीजिए। जब भी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुले, तुरंत मोबाइल मत उठाइए। कुछ मिनट भगवान के साथ बिताइए। शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय से भगवान को पुकारिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। याद रखिए, भगवान किसी भी आत्मा को बिना कारण नहीं जगाते। अगर आपकी नींद इस पवित्र समय में खुल रही है, तो यह बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि भगवान अब आपको अपनी ओर बुला रहे हैं, और शायद यही वह शुरुआत है जहां से आपकी आत्मा का असली मिलन परमात्मा से होने वाला है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज अधिकांश लोग ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझ ही नहीं पाते। रात भर मोबाइल, चिंता और दुनिया की भागदौड़ में उलझे रहने के कारण उनकी चेतना भारी हो जाती है। इसलिए जब भगवान उन्हें इस पवित्र समय में जगाने की कोशिश भी करते हैं, तब वे फिर से सो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल जल्दी उठने का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इस समय किया गया ध्यान और प्रार्थना कई गुना अधिक प्रभाव डालती है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि दिन भर मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण इतना शांत होता है कि मन अपने आप स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि उस समय भगवान का नाम लेने से भीतर गहरी शांति महसूस होती है। कई लोग बताते हैं कि जब वे इस समय ध्यान करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है। कभी शरीर हल्का महसूस होता है, कभी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और कभी भीतर आनंद की लहर उठने लगती है। ये सब आत्मा के जागरण के संकेत हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान जब किसी व्यक्ति को अपने करीब लाते हैं, तब उसकी दिनचर्या भी बदलने लगती है। पहले जो इंसान देर तक सोता था, वही अब सुबह जल्दी उठने लगता है। पहले जिसे ध्यान में रुचि नहीं थी, वही अब अकेले बैठकर भगवान का नाम लेने में आनंद महसूस करने लगता है। यह बदलाव किसी मजबूरी से नहीं आता, बल्कि भीतर जाग रही दिव्य चेतना के कारण आता है, क्योंकि आत्मा अब अपने असली घर की ओर लौटना शुरू कर देती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल साधना के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस समय अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है।
गुस्सा, डर, चिंता और बेचैनी का प्रभाव घटने लगता है, क्योंकि भगवान की ऊर्जा सबसे पहले मन को शांत करती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से इस समय उठकर ध्यान करते हैं, उनके चेहरे पर अलग प्रकार की चमक दिखाई देती है। कई लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य सपने भी आने लगते हैं। वे देखते हैं कि कोई संत उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई मंदिर दिखाई दे रहा है या तेज प्रकाश प्रकट हो रहा है। सुबह उठने के बाद उनका मन घंटों तक शांत रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस समय आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए भगवान के संकेत भी इसी समय सबसे ज्यादा स्पष्ट महसूस होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंख इस समय खुलती है तो एक बात हमेशा याद रखिए, यह समय केवल संसार के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। उठकर कुछ मिनट गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और भगवान का नाम प्रेम से लीजिए। शुरुआत में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। भीतर की बेचैनी कम होगी और शांति बढ़ने लगेगी। यही भगवान की कृपा का पहला अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा को जगाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। केवल 1-2 दिन जल्दी उठने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद करता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगती है। उसके विचार पवित्र होने लगते हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन है। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान के दर्शन केवल बड़े योगियों और संतों को ही होते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान हर उस आत्मा के करीब आते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग संकेतों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना भी ऐसा ही एक संकेत है। यह भगवान की ओर से बुलावा हो सकता है। कई लोगों को इस समय भीतर से आवाज महसूस होती है कि अब जीवन बदलना चाहिए। उन्हें अचानक महसूस होता है कि केवल पैसा और संसार ही सब कुछ नहीं है। उनके भीतर भगवान को जानने की प्यास जागने लगती है। यही आत्मा का असली जागरण है, क्योंकि जब तक मनुष्य केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। लेकिन जैसे ही आत्मा जागती है, जीवन का पूरा अर्थ बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति केवल वही महसूस कर सकता है जिसका मन शांत और हृदय पवित्र हो। और ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब मन सबसे ज्यादा शांत होता है। इसीलिए इस समय किया गया नाम जप सीधे आत्मा को छूता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक इस समय को सबसे पवित्र माना। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन चाहते हैं, तो आज से ब्रह्म मुहूर्त को अपना मित्र बना लीजिए। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही समय पर जगाएं। फिर जब आपकी आंख खुले तो उसे केवल संयोग मत समझिए, यह भगवान की ओर से बुलावा भी हो सकता है। याद रखिए, भगवान किसी भी आत्मा को बिना कारण नहीं जगाते। यदि आपकी चेतना इस पवित्र समय में सक्रिय होने लगी है, तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ रही है। हो सकता है कि यही वह शुरुआत हो जहां से आपका पूरा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को पा लेता है, उसके जीवन से धीरे धीरे अंधेरा समाप्त होने लगता है और भीतर दिव्य प्रकाश जागने लगता है। दोस्तों, भगवान जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने वाले होते हैं, तब वे अचानक सामने प्रकट नहीं होते। वे पहले संकेत देते हैं, कभी दिव्य सपनों के माध्यम से, कभी भीतर जागती शांति के रूप में, कभी नाम जप के दौरान बहते आंसुओं में, तो कभी बार बार मिलने वाले संदेशों के जरिए। ये संकेत साधारण नहीं होते, बल्कि आत्मा को जगाने वाले दिव्य अनुभव होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा भगवान के करीब पहुंचने लगती है, तब उसका मन धीरे धीरे संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। उसे अकेले में शांति मिलने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने लगती है और भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागने लगती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये सब इस बात के संकेत हैं। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ।